सारा योगदान इस भारत देश में रहा है। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ। थोड़ा सा इतिहास शाम को बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि अनागरिक धम्मपाल पहली दफे भारत में आए 1891 वही साल में बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ 1891। अनागरिक धम्मपाल भारत में आए, उनके साथ दो सामने थे। एक का नाम था चंद्रा और दूसरे का नाम था सूर्य। ये दोनों 18 वर्ष के थे उस समय पे जब भी अनागरिक धम्मपाल भारत में आए। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी का निर्माण किया। कलकत्ता में उसका ऑफिस। बुद्ध गया के लिए आंदोलन पहला जी शुरुआत है बुद्ध गया के लिए वो अनागरिक धम्मपाल जी ने किया है। ये जो स्टैचू है वो अनागरिक धम्मपाल जी का। अभी 17 सितंबर उनका जयंती था। श्रीलंका में भी बहुत इंग्रजों का राज्य था। पूरा श्रीलंका क्रिश्चियन होने जा रहा था। उनका माता जी का नाम, माँ का नाम मल्लिका देवी था। वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में क्रिश्चियन संस्कार, घर में बौद्ध संस्कार। उनका बचपन का नाम, सही नाम डेविड है, डेविड हेवर ऐसा उनका नाम। लेकिन उन्होंने अनागरिक धम्मपाल ये बौद्ध संस्कृति का नाम धारण किया। पूरे श्रीलंका में बौद्ध धम्म का प्रचार किया और भारत में आए 1891 में। उनके साथ चंद्रा नाम का सामने था। वही चंद्रा आगे चलकर महास्तवीर चंद्रमणि हो गए, जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दीक्षांत हुए। बाबा साहब की जन्म वर्ष में वो भारत में आए और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दीक्षांत धम्मगुरु बन गए। चंद्रमणि, महास्तवीर चंद्रमणि। उस समय पे अनागरिक धम्मपाल भारत में आए। पूरे इधर जागतिक बौद्ध धम्म परिषद इधर सारनाथ में ली हुई। जागतिक बौद्ध धम्म परिषद सारनाथ में ली। बुद्ध गया के लिए आंदोलन किया। पूरी और विस्तृत जानकारी बाद में शाम को दे देंगे। ये जो स्टैचू बनाई है उन्होंने बाद में चोर परिधान किया। उनका अर्धांग वायु, कमर से नीचे चल नहीं सकते थे, कुर्सी पे बैठते थे, फिर भी पूरे विश्व में घूमते। 1891 में जो जागतिक धम्म परिषद हुई शिकागो में जो विश्व जागतिक धम्म परिषद हुई, ऐसा कहा जाता है भारत के लोगों के लिए कि वो स्वामी विवेकानंद इन्होंने ये जागतिक धम्म परिषद इसके बहुत बड़ा ये दिया, योगदान दिया। अंतरराष्ट्रीय धम्म परिषद जो ये किया उन्होंने जीत लिया। और काय के लिए तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसा कहा। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका अनागरिक धम्मपाल जी ने दिया था अपने टाइम में क्योंकि वो हिंदू थे। उधर रजिस्ट्रेशन था कि आपके धम्मगुरु का यानी आपके हायर अथॉरिटी का लेटर चाहिए। वहाँ से विवेकानंद ने लिखा इधर, ये जो ये शंकराचार्य कि मुझे बोलने का मौका चाहिए, इसके लिए आप अथॉरिटी दे दो। इन्होंने अथॉरिटी नहीं दी कि आप शूद्र है, आप बोलने का आपको मौका नहीं है। वो मौका बोलने का अनागरिक धम्मपाल ने दिया और सही मायने में 1891 में विश्व जागतिक जो धम्म परिषद थी, सब सर्वधम्म विश्व के, तो उसको जीतने का काम अनागरिक धम्मपाल जी ने किया और उनका बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे रहा है।
और इसके लिए प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद बौद्ध धम्म की तरफ झुक गए और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिख दी है, धम्म के लिए लिख दी है। तो ऐसा इतनी बड़ी महान हस्ती थी। ये जो स्टेचू है उधर मुंह करके काय के लिए मालूम है, वो बुद्ध गया की तरफ देख रहे। उनकी इच्छा थी कि मेरा मरण महाबोधि विहार की तरफ देखते देखते होना चाहिए। बुद्ध गया में भी उनका स्टेचू है, ये भी स्टेचू है। और बाद में लास्ट में उन्होंने चिवर परिधान किया था, श्रामणेर बने और बुद्ध गया की तरफ देखते देखते ही कुर्सी पे ही उनका देहांत हो गया है। इसके लिए ये स्टैचू इस हिसाब से इस तरह से बनाई है। और मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है, हम यहाँ से वंदन करके निकलते हैं।